कहते हैं 4 कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे वानर। हिंदुस्तान के हर गली कूचे की है अपनी कहानी और हर कहानी एक पहेली है। आज हम कहां से कहां आ गए, लेकिन ये पहेलियां आज भी वही है ना जी बात? आप मानो या ना मानो। तो आज की कहानी है विश्वास फैमिली की। विश्वास फैमिली जो कि ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया है पर यूएस में बसी है। विश्वास फैमिली के हेड कल्याण विश्वास एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी में सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कुछ सालों से अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ अनन्या विश्वास एक वेल एजुकेटेड होम मेकर हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में पूरी तरह से असिमिलेट होते हुए भी दिल से हिंदुस्तानी हैं। उनके 2 बच्चे नील और निक्की, बड़ी बेटी निक्की, छोटा बेटा नील जो कि अमेरिका में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। कहानी इनकी एक ऐसी फैमिली ट्रिप की है जो इनमें से कोई भी नहीं भूल पाया। मिस्टर विश्वास को एक दिन फोन आता है इंडिया से, वेस्ट बंगाल से, कि उनके बाबा की डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर विश्वास के फादर अ 90-year-old मैन जो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट था और आगे जाके अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी बनता है। उनका एक काफी आलीशान डाक बंगलो था अयोध्या हिल्स में, जो कि कोलकाता से रफली 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे था बाय रोड। यहां पे वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे थे और अब वो नहीं रहे। कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मिस्टर विश्वास उस वक्त इंडिया नहीं जा पाए। उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ने ही उनके फादर का अंतिम संस्कार उनके बिना ही किया। उनके फादर ने वो अयोध्या हिल्स वाला डाक बंगलो अपने ग्रैंड किड्स के नाम किया था, क्योंकि जब वो छोटे थे तब अपनी समर वेकेशंस में वहाँ रहने आते थे और प्यार से उस जगह को दादा बारी कहते थे। कुछ महीनों बाद जब फ्लाइट्स फिर से चलने लगीं तो पूरी फैमिली ने इंडिया जाने का प्लान बनाया। उस बंगले के पोजेशंस के लिए पेपर साइन करने थे और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करनी थी। फ्लाइट लेके वो पहले दिल्ली आते हैं, फिर कोलकाता जाते हैं। कोलकाता में वो एक गाड़ी रेंट पे हायर करते हैं और 4-5 घंटे ड्राइव करके पहुंच जाते हैं अयोध्या हिल्स। दोपहर में लॉयर्स के साथ पेपर वर्क साइन करके वो लोग शाम तक पहुंच जाते हैं डाक बंगलों में, या कि कहें बच्चों के दादाबारी में। अपने अपने कमरे चुनते हैं और वहां सेटल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि अब इन दिनों वहां कोई नहीं रहता था तो वो जगह कुछ मेंटेन नहीं थी। वो लोग कुछ सफाई करते हैं, उसको कुछ रहने लायक बनाते हैं, खाने का सामान लाते हैं। दादाबारी का आउटलुक एक अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश बंगलो से समझा जा सकता है। नीचे एक बहुत बड़ा आंगन से ऊपर जाती हुई सीढ़ियां और सीढ़ियों से कनेक्टेड होती हुई एक बालकनी से बाहर देखें तो आम का एक बड़ा बगीचा। इसी बालकनी में अक्सर सीनियर मिस्टर विश्वास चाय की चुस्कियां लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते थे और आगे का व्यू एंजॉय करते थे। और आज यही मिस्टर विश्वास चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने फादर को याद कर रहे हैं। नील और निक्की ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर का बड़ा वाला रूम चुना था, जहां के एक तरफ सेपरेट किचन और दूसरी तरफ बाथरूम था। इसी कमरे में उनके दादा लेट नाइट उन्हें सत्यजीत रे की कहानियां सुनाते थे। उस रात अनन्या विश्वास ने अपनी फैमिली के लिए अपनी वर्ल्ड फेमस चिकन बिरयानी बनाई थी, जो उनके फादर इन लोगों को काफी पसंद थी
कल ही की बात लगती है जब पहली बार अनन्या विश्वास इस घर में आई थी नई बहू बन के और सबके लिए बिरयानी बनाई थी। माई डॉटर इन लॉ मेक्स बेटर बिरयानी देन माई वाइफ। यही कहा था उनके फादर इन लॉ ने। अगले दिन विश्वास फैमिली कोलकाता वापस जाने के लिए निकलती है। 2-3 घंटे ड्राइव को हो जाते हैं और अचानक नील चिल्लाने लगता है, स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप, आई नीड टू पूप रियली बैड, आई कांट कंट्रोल। निकी इरिटेट होके बोलती है, ओ कम ऑन, इतना खाता ही क्यों है तू? रात में भी उठ के किचन में बिरयानी खाई, अब हो गया ना पेट खराब। अब हम लोग लेट हो जाएंगे, फ्लाइट मिस हो जाएगी, वैसे भी इंडिया में इतना ट्रैफिक होता है, तुम्हारी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट वो भी तो सबमिट करना है मुझे आफ्टर वी गेट बैक। सो इनसेंसिटिव। व्हाट डू यू मीन दी? मैं कोई रात में उठ के खाना वाना नहीं खाया, ओके? यू मस्ट बी ड्रीमिंग। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो पूरी रात सो रहा था। यू नो आई वाज सो टायर्ड, जेट लैग। डोंट लाई नील, डोंट लाई। मैं भी रात में उठी थी, यू नो, टू गो टू द बाथरूम। तब मैंने देखा था कि किचन की लाइट्स ऑन है एंड आफ्टर सम टाइम द लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ। पक्का तुम किचन में गए थे और कुछ खाया था। वॉज इट मॉम्स बिरयानी? टेल मी, टेल मी। दीप प्लीज, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई डिडंट गेट अप एंड आई एम नॉट जोकिंग। ये सच अ प्रैंकस्टर। तुम्हें कितनी प्रैंक करने की आदत है। एंड यू नो ना, मुझे ये सब घोस्ट से और ये सब बातों से कितना डर लगता है। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना तुम? ये सब नहीं चलेगा, ओके? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इस बीच अनन्या भी अपनी बेटी को ज्वाइन कर लेती है नील के अगेंस्ट। कहती है, दीदी को परेशान मत करो, तुम्हारी प्रैंक करने की तो आदत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। कल तुमने मुझे भी प्रैंक करने की कोशिश की। कल 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 क्या प्रैंक कर दिया? क्या किया मम्मी? मैंने आपको प्रैंक किया? नहीं नहीं, कल रात तुमने मुझे ऊपर बुलाया था, वो भी मेरा नाम लेके। मैं कितनी मुश्किल से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गई थी। एंड यू नो ना, मेरे राइट नी का ऑपरेशन हुआ है एंड स्टिल मैं ऊपर आई सीढ़ियां चढ़ के। जब मैं ऊपर पहुंची, देन यू हिट समवेयर। बट बच्चू, तुम लाइट्स ऑफ करना भूल गए। दैट्स हाउ यू गॉट कॉट। मम्मी, आप भी कब मेरा भरोसा करना सीखोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, न मैंने आपको प्रैंक किया, मम्मी, न मैंने आपको प्रैंक किया। यू गाइज हैव टू ट्रस्ट मी। अब आप लोग ये सब बोल ही रहे हो तो लेट मी टेल यू कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। यू नो, आई डिडंट टेल यू बिफोर बिकॉज आई न्यू यू वोंट ट्रस्ट मी। कल जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो यस, एक बार जरूर उठा था। मेरी नींद खुली थी अचानक से और मैं लाइट का स्विच ढूंढने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी का फेस टच किया है। इनफैक्ट मैंने किसी की नोज को टच किया है। फिर मैंने जल्दी से अपना फोन ढूंढा, फोन की लाइट्स ऑन की और ढूंढा तो देखा वहां कुछ भी नहीं था। ओ माय गॉड! निकी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसको लगा उसका भाई अब ये सब बंद नहीं करेगा। वो उसे गुस्से से घूरने लग जाती है और अनन्या विश्वास भी उस वक्त मिस्टर विश्वास की तरफ देखने लगती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अपने बेटे को कुछ समझाएं, उसको बोले कि कट इट आउट मैन, हमको डराने की कोशिश ना करे। विश्वास साहब के चेहरे पे एक खामोशी थी। ऐसा लग सकता है उस खामोशी से कि शायद वो ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इतने सीरियस हैं। पर जब मिस्टर विश्वास ने अपना मुंह खोला तब कुछ और ही पता चला।
तुम लोगों के साथ जो हुआ कल रात, मैं उसके पीछे का रीज़न जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। अनन्या, तुम्हें याद है कल रात जब मैं अपना बैग अनपैक कर रहा था तो मुझे फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा था? वो ढूंढने के लिए मैं ऊपर बालकनी में गया, फिर वहाँ से जो कमरा था बड़ा वाला वहाँ गया। वहाँ जैसे ही मैं चार्जर उठा रहा था, दीवार की तरफ देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से चल के गया। पता नहीं, ऐसा लगा कि मेरे बाबा आज भी यही हैं। कुछ सेकंड्स के लिए वो मेरे साथ थे। वो हम सबको एक आखिरी बार मिलने आए थे। एंड ही वॉज हेयर विद अस लास्ट नाइट। मिस्टर विश्वास के ये बोलते ही गाड़ी में अचानक एक सन्नाटा सा छा गया और कोलकाता पहुंचने तक किसी ने किसी से फिर कुछ बात नहीं कही। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ अपरिचित सी, कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हो जाती हैं जो कि एक साइंटिफिक माइंड कभी समझ नहीं सकता। ऐसी बहुत सी कहानियां हमारे देश में घटित हुई हैं, मानो या ना मानो।